हेलो दोस्तों, कल हम लोग हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा किए कि हिमालय की कौन कौन सी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं और उनके बीच कौन से दरारें पाई जाती हैं, उन सब पे चर्चा हो गई। पूरब से पश्चिम की तरफ जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, उन चोटियों पर बात हो गई। पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की बात कर लिया जाए तो दोनों हम लोग कर सकते हैं कि कौन सी पूरब से पश्चिम जाएगी और पश्चिम से पूरब कौन सी पर्वत श्रेणियां होंगी। आज बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कुछ प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं जहां से क्वेश्चन बार बार उठते हैं, और कुछ घास के मैदान हैं जहां से क्वेश्चन उठते हैं। आइए उन पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख घाटियां और कौन कौन से प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं। तो हम लोग कल बात कर लिए थे कि बृहद हिमालय है, यह पहला हो गया बृहद हिमालय, जिसे जिसे आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि बात किया जाए तो यह आपका है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इसके नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला है यह आपकी है मध्य हिमालय वाली श्रृंखला। यह है आपकी मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। और बात किया जाए तीसरी जो पर्वत श्रृंखला पर हम लोग चर्चा किए थे, यह आपकी थी शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जिसे हम वाय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वाय हिमालय किसे कहा जाता है? इसी शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही उप हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय को। अब बात करते हैं कि इनके बीच जो घाटियां पाई जाती हैं वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण घाटियां हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो खुली घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें यदि पश्चिम वाले इलाके की बात करें तो यहां पर है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, यह आपकी है कश्मीर घाटी। और जो पूर्वी वाले इलाके में पाई जाती है इसको हम कहते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, उसी पे बात करते हैं कि उधर वाली जो पूरब साइड में जो घाटी मिलती है उसे काठमांडू घाटी, और जो पश्चिम साइड में घाटी मिलती है उसे हम कश्मीर घाटी कहते हैं। इनके बीच में भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य है जिसमें कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, यह सारी घाटियां बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती हैं। जहां से क्वेश्चन बार बार उठता है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती है, तो कुल्लू घाटी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। कांगड़ा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती है, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी हो गई? कांगड़ा घाटी। स्पीति घाटी, कौन सी? स्पीति घाटी। यह सारी घाटियां और सारी घाटियां हैं जिसपे हम घाटी पर एक अलग से लेक्चर दिया जाएगा, जिसपे सारी घाटियों की चर्चा होगी। तो जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं जैसे कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, स्पीति घाटी हो गई, कश्मीर घाटी हो गई, काठमांडू घाटी हो गई, यह सारी घाटियां किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती हैं, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। अब बात उठती है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। तो एक तरफ जानते रहिएगा, इधर है दून घाटी, इधर है दून घाटी, तो दूसरी तरफ है द्वार घाटी, इधर है द्वार घाटी। यानी कि बात किया जाए तो यह दून घाटी, यानी कि जो देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून, इसी दून घाटी में स्थित है। यानी कि यहीं पर बसा हुआ है देहरादून। कौन सा? देहरादून। और यह जो द्वार घाटी है, इस घाटी में बसा है हरिद्वार। हरिद्वार का नाम आप लोग सुने होंगे, हरिद्वार। यह किस घाटी में है? द्वार घाटी में है। देहरादून किस घाटी में है? दून घाटी में है। और जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल मिलते हैं इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मिलते हैं। यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जितनी भी, चाहे मसूरी हो गया, चाहे नैनीताल हो गया, चाहे रानीखेत हो गया, यह सारे
पर्यटक स्थल किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। कौन कौन सी पर्यटक स्थल पाए जाते हैं? तो एक तो जानते रहिएगा नैनीताल, दूसरा है रानीखेत, तीसरा है दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का यह स्थान है, सिक्किम के ठीक नीचे वाला इलाका है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हो गया। फिर बात किया जाए मसूरी, कौन सा? मसूरी, मसूरी। और फिर बात किया जाए नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। यह सारे स्थान जो हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाए जाते हैं, जो एक पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो बात किया जाए तो यह कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियां मिल गई। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जितने भी महत्वपूर्ण स्थल, पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलते हैं, चाहे नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, मसूरी, यह कहां पर पाए जाते हैं? किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के? तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ घास के मैदान भी इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग घास के मैदान की बात करें तो मध्य हिमालय वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम कश्मीर वाले इलाके की बात करें, इस वाले इलाके की, तो यहां पर दो घास के मैदान पाए जाते हैं। एक तो है सोनमर्ग, सोनमर्ग हो गया, दूसरा है गुलमर्ग, गुलमर्ग, और कहीं कहीं टर्कमर्ग भी मिलता है, टर्कमर्ग, टर्कमर्ग। ठीक, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टर्कमर्ग, यह तीन घास के मैदान हैं। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है गुलमर्ग घास का मैदान। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है, शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? गुलमर्ग जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक, अगले पे बात करें तो यह जो इलाका है, यह वाला इलाका आपको दिख रहा है, यानी कि इसके दक्षिण की तरफ मध्य हिमालय के उत्तराखंड वाले इलाके में, यहां पर भी दो घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कि किस राज्य में? तो उत्तराखंड में दो घास के मैदान पाए जाते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन उठता है। एक का नाम है बुग्याल, बुग्याल, और दूसरे का नाम है पयार। बुग्याल और पयार, यह दोनों घास के मैदान यह पाया जाता है मध्य हिमालय के दक्षिणी वाले हिस्से में, और किसे किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल और पयार। यह पर्वत श्रृंखलाएं हो गई बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जिनके बीच घास के मैदान और कुछ तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जितने भी पर्यटक स्थल हैं हम लोग देख लिए कि नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, मसूरी, अल्मोड़ा है। अब बात कर लिया जाए तो यह जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जितनी भी घाटियां हैं और इन घाटियों में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, और सबसे बड़ी बात, यह जो घास के मैदान है इस पे ध्यान जरूर रखिएगा कि कश्मीर घाटी की तरफ कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टर्कमर्ग। किस घास के मैदान में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है? तो गुलमर्ग जो घास का मैदान है वहां पर शीतकालीन खेलों का आयोजन होता है। उत्तराखंड में दो प्रकार के घास पाए जाते हैं, बुग्याल है जिस और दूसरा है पयार। यह दोनों घास के मैदानों को पूछ चुका है एग्जामों में, तो यह जानते रहिएगा कि उत्तराखंड में मध्य हिमालय वाले इलाके में और शिवालिक हिमालय के बीच वाला जो हिस्सा है उसी हिस्से में पाया जाता है बुग्याल और पयार। यानी कि यह जानते रहिएगा कि उत्तराखंड राज्य में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? बुग्याल और पयार। इस पूरी सीरीज में हम लोग घाटियों को देख लिया और घास के मैदान को देख लिए। अब अगली सीरीज में हम लोग बात कर लेंगे कि मध्य हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उन भागों को किन किन नामों से जाना जाता है, किस किस राज्य अथवा देश में उनका क्या नाम है। और उसी क्रम में हम लोग जान लेंगे कि हिमालय को कितने पार्टों में बांटा गया है। कुछ नदियों द्वारा हिमालय को कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। हम देख लेंगे कि उन नदियों के बीच हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यह नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे।
ठीक, अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।